हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देखो कैसे ध्यान से देख रही है, इनको बड़ा मजा आती है देखने में। आज तो बेचारी को झटका दे दिया स्कूल वालों ने। तैयार हो गई थी, आधे रास्ते पहुंच गई थी, बस 2 मोड़ मुड़नी थी, स्कूल आ गया। फिर मैंने कॉल किया, जैसे स्कूल से मैसेज आया फिर वो वैन वाले भैया वापस लेकर आए इनको। अब गैस करिए छुट्टी क्यों हो गई? गैस करिए। सबको पता है क्यों छुट्टी हुई है। पूरे यूपी में तो बारिश हो रही है, तो सबको रेड पता है। अलर्ट भाई, रेड अलर्ट हैं, यहाँ तो 2 दिन से तो रुक नहीं रही। रुक नहीं रही है बारिश, बस कम ज्यादा हो रही है। मतलब ऐसा कोई भी समय नहीं है कि जिस समय में बूंद ना पड़ रही हो, बस वही एकदम बढ़ जाती है, वही कम हो जाती है। तो मैं हम लोग उठी, सोच रहे मैं थे। रेडी हो गई। सुनो, मैं उठी, रेडी हो गई, मम्मा ने टिफिन बना दिया। मैं लाइक आधे से ज्यादा रास्ते में पहुंच भी गई। दिन मम्मा भैया जी को फोन करनी है, हेलो भैया आज स्कूल की छुट्टी हो गई है। अब इनको थोड़ा मजा आई थी, नींद तो फिर आई नहीं, क्या फायदा। तो वो तो चली जाएगी। जो समय से होती है वो समय पे ही रहती है, फिर कहाँ आने वाली है। क्यों हुआ ऐसा? क्यों, क्या हुआ? वो स्कूल वालों से पूछना, प्रिंसिपल से पूछना। जब छुट्टी करनी थी तो पहले बता देते। इतनी हिम्मत नहीं है भैया। तो अब गए, आज मैंने सोचा है कि कुछ हमारे त्योहार के बारे में, हमारे पुरानी जो जानकारियाँ हमारे पास हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने दी थी, हमारे बाबा ने और नानी ने, तो हम वही आज इनसे शेयर करना चाह रहे हैं कि हम थोड़ा इन्हें भी कुछ बताएं। तो पता होना चाहिए कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। बस क्योंकि अभी तो इन लोग को यही पता है कि रक्षाबंधन आ गया, भाई को राखी बांधनी है, पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे, बस इतना पता होता है। अब आगे का इनको आज हम यही समझाने जा रहे हैं। तो मैंने कहा इस पर थोड़ा सा वीडियो बना दें ताकि और भी बच्चे देख के सीख जाएं कि हमारा आखिर जो त्योहार है तो वो कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। उससे जो पुरानी मतलब जो कहानी है, पौराणिक कथाएं जो कौन सी लिखी हुई, कथाएं? पौराणिक कथाएं क्या होता है? तो जो लिखी हुई हैं ग्रंथों में, तो थोड़ा उनके बारे में आज बता रहे हैं इनको भी। अपनी रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो कब से शुरू हुआ था? कब से? जो मतलब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उससे मतलब उससे पहले जो श्री कृष्ण और द्रौपदी दोस्त थे दोनों लोग। पता है। क्योंकि महाभारत देख के इतना तो पता ही है, दोस्त थे। तो श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। उंगली कटने पर तो मतलब उनके बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी, अपने पल्लू का जो हिस्सा था वो ही फाड़ के उनकी उंगली में बांध दिया था। तो उन्होंने उसी समय वचन दिया था कि हम हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे, और उनको अपना बहन बना लिया था। तो एक तो कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि एक कथा ये है यहाँ पे, मतलब शुरू हो गई है कि जब से उन्होंने वो बांधा है तो वो धागा राखी बना दिया है। मतलब जो उनका चीर था उसको राखी का नाम दे दिया है कि बहन भाई की कलाई पे बांधेगी तो वो रक्षा कवच हो जाएगा। तब से एक तो ये बताया गया है। और दूसरा हमने सुना है कि यम और यमुना के बीच की है। तो यमुना ने यम को राखी बांधी थी, यमराज, तो उनको राखी बांधी थी और अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया था उनको। तो तब से, जब से उन्होंने स्वीकार किया था यमराज को, यमुना ने, तो यमराज ने यमुना को वचन दिया था कि तुमने मेरे ये रक्षा सूत्र बांधा है, हम इसकी हमेशा रक्षा करेंगे, और तुमने मुझे अपना भाई मनाया है, तो अब से सारी दुनिया में ये त्योहार बनाया जाएगा। जो भी बहन अपने भाइयों को राखी बांधेगी तो भाइयों की जिम्मेदारी है उनकी हर तरीके से रक्षा करना। और एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि आज तक हम लोगों को यही नहीं सही से पता हो पाया था कि राखी बांधते समय हमको राखी में कितनी गांठें लगानी चाहिए। 2। सब लोग अक्सर यही करते हैं, 2 लगाते हैं नॉर्मल, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मतलब गांठ से भी उसका एक बहुत ही जुड़ा हुआ महत्व है कि हमें कितनी गांठें हमको 3 गांठें लगानी चाहिए। 3 से ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए, 3। क्योंकि 3 गांठें भगवान का प्रतीक हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। अब वो 3 गांठों का महत्व भी है। जो हम पहली गांठ लगाएंगे राखी बांधते समय, तो समझ रही हो ना? हाँ। पहली गांठ लगाएंगे
तो उसमें हम अपने भाई की लंबी आयु की कामना करते हुए, स्वस्थ शरीर की कामना करते हुए गांठ लगाएंगे। तो मन में सोचना है। हाँ, भगवान से प्रे करते जाना है कि मेरे भाई की लंबी उम्र हो, स्वस्थ शरीर हो, सुख समृद्धि हो, सब कुछ कामना करते हुए गांठ लगानी है। ठीक। दूसरी गांठ लगानी है बहन की लंबी आयु के लिए, सुख संपदा के लिए। ठीक है, बोल के लगाना है। और तीसरी गांठ लगानी है कि हमारा भाई सदैव खुश रहे, उसके पास बहुत धन संपदा हो, जीवन में कभी भी कोई कठिनाई ना आए, हम भाई बहनों का प्यार हमेशा बना रहे, ऐसे ही बना रहे। तो वो भाई बहन के प्यार के लिए बोलते हुए गांठ लगानी है कि भाई बहनों का रिश्ता कभी भी ना टूटे, हमेशा अच्छा बना रहे। ये 3 गांठों का महत्व हो गया है। समझ गई हो कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाते? ऐसे ही नहीं मनाए जाते हैं। हम लोग के जो भी त्योहार हैं उससे भगवान के पीछे की कुछ जुड़ी हुई कहानियां हैं, लेकिन जो आज तक हम लोग को समझ नहीं आई थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कुछ जानकारी सबको मिल रही है। लेकिन द्रौपदी और श्री कृष्ण के बारे में तो सबने सुना था, यम और यमुना के बारे में ये भी बहुत ही रोचक है, क्योंकि यहीं से ही रक्षाबंधन का त्यौहार मेन शुरू हुआ था। यमुना ने सबसे पहले यम को राखी बांधी थी और उन्हीं ने अपनी बहन बनाया था उनको। तब से ये रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हो गया है और 3 गांठों का भी अपना महत्व है, भूलिएगा नहीं। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। अगर हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।